वंदे श्री गुरु तारणम। श्रावक की 18 क्रियाओं की चर्चा की श्रृंखला में अंतिम क्रिया जल गालन। पानी छानने का विचार क्यों आता है, किसके आता है? आचार्य कहते हैं, जीव रक्षा षटकायस्य संकये शुद्ध भावनम श्रावकम शुद्ध दृष्टि चा जलम फासु प्रवर्तते। जिस श्रावक शुद्ध दृष्टि के भीतर 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव आता है, सही माने में वही फासु जल का व्यवहार करते हैं। अगला प्रसंग है कि जल गालन कैसा होना चाहिए, निश्चय से उसका क्या प्रयोजन है। आचार्य श्रावकाचार्य ग्रंथ की 306 गाथा में कहते हैं, जलम शुद्धम मनः शुद्धम च अहिंसा दया निरूपणम शुद्ध दृष्टि प्रमाणम च अवृतम श्रावक उच्यते। आचार्य कहते हैं, जब सम्यक दृष्टि के भीतर ये प्रमाण अर्थात स्वीकारता होती है कि प्रत्येक जीव द्रव्यार्थिक नय से सिद्ध स्वभावी है, मेरी आत्मा के समान चेतन लक्षण वाला मेरा साधर्मी है, उस साधर्मी के प्रति अहिंसा दया भाव निरूपण का प्रतीक ये जल गालन है। और व्यवहार में भी जल शुद्धम मनः शुद्धम, जहाँ जल गालन है, जल शुद्ध है, वहीं मन का परिणाम निर्मल रहता है। जल और मन का, अन्न का मन का, पानी का वाणी का संबंध होता है कि जैसा पानी वैसी वाणी। आचार्य कहते हैं, निश्चय से श्री न्याय समुच्चय सार ग्रंथ में कि जल गालन का अर्थ मुक्ति मार्ग में कब पूर्ण होता है, प्रयोजन कब सिद्ध होता है। न्याय समुच्चय सार गाथा 290, जल गालन उवेशम प्रथमम सम्मत शुद्ध भावसा चित्तम शुद्ध गलंतम पच्छदो जलम च गालम्बी। पहले सम्यक्त को धारण करें, अर्थात सम्यक्त पूर्ण शुद्ध भाव पूर्वक जो चित्त की निर्मलता है, जो निर्विकारता है, ये पहले आना चाहिए। चित्त छाने बिना मात्र जल गालन व्यवहार में पुण्य का ही हेतु हो सकता है। मन में उठने वाली विकारी तरंगों का, विकारी भावों का छान लेना, अलग कर देना, तब ये जल गालन निश्चय व्यवहार होगा। हमारे गुरुजी कहते हैं, मन की तरंग संभाल ले, बस हो गया भजन। इसी बात को आगे कहते हैं, मन शुद्धम चित गालम भाव शुद्धम च चेना भावम चेयन सहित स्वभावम जल गालन तम पिजाने ही। न्याय समुच्चय सार ग्रंथ की 291 गाथा में आचार्य कहते हैं, जब मन रागादि भावों से रहित शुद्ध हो, चित्त में चंचलपना चपलता ना हो, तब और चेतन भाव की आराधना हो, तभी चैतन्य स्वभाव में लीनता का हेतु यही जल गालन जानो। आचार्य कहते हैं, जल गालन का अर्थ है, जा माने जन, ला माने लगाव, लोगों से लगाव कम करना, जनरंजन राग होना, ये भी जल गालन है। चित्त के बारे में चिंतन व्यक्तिगत ये है, चित्त वित्त भित्त। अगर चित्त वित्त में फंसा है तो भित्त कहिए कल्याण होना संभव नहीं है। इसीलिए चित्त को चैतन्य में लगाना और पवित्र भाव रखना, यही सच्चा जल गालन है। इस प्रकार से आज श्रावक की 18 क्रियाओं का निरूपण पूर्ण हुआ। आगामी समय में नैतिक शिक्षा हमारे जीवन में किस प्रकार की नैतिकता आना चाहिए,
ये आगम के प्रवेश में कि कौन सी समस्या किस कारण से आती है या कौन सी क्रिया किस हेतु से की जाती है, ऐसा नैतिक मूल्यों के संरक्षण विषयक शंका समाधान कहें या प्रश्नोत्तर कहें, इसकी चर्चा आगामी समय में शुरू होगी। जय तारण।